पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों के वर्गीकरण में आपने बंधन बलों की प्रकृति के आधार पर ठोसों को 4 वर्गों में बांटा था। पहला वैद्युत संयोजक ठोस, दूसरा सहसंयोजक ठोस, तीसरा आणविक ठोस और चौथा धात्विक ठोस। आज हम ठोसों के वर्गीकरण का दूसरा भाग देखेंगे। कहता है कि ठोस पदार्थ होते हैं, उनमें घटक जो कण होते हैं उनमें दो तरह की परासी व्यवस्था पाई जाती है। एक दीर्घ परासी व्यवस्था, एक लघु परासी व्यवस्था। दीर्घ परासी व्यवस्था और लघु परासी व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया गया है। पहला क्रिस्टलीय ठोस, जिसको वास्तविक ठोस कहते हैं। दूसरा है छद्म ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे सुपर कूल्ड लिक्विड या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लघु परासी तथा दीर्घ परासी व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया गया है। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। इसकी बात करें तो किसे क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, किसे अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। दोनों को अलग अलग पढ़ने के बजाय हम दोनों में अंतर की तरह पढ़ लें, ताकि दोनों के गुणधर्मों का सही आकलन किया जा सके। तो हमने एक चार्ट बनाया है, उस पर फोकस करें। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अंग्रेजी हमने बताया क्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इस ऑर्डर को हम दिखलाएंगे नीचे एग्जांपल के रूप में लेकर। इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परासी शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। दूसरी बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो एक निश्चित, नियमित व सममित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति होती है वो अनियमित और असममित ज्यामिति होती है। नंबर तीसरी बात करें, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है। यदि क्रिस्टलीय ठोस को धारदार हथियार मतलब चाकू से काटा जाए, फाइन नाइफ से काटा जाए, तो बराबर नियमित कटाव होता है। तो इसमें नियमित कटाव होता है तो क्रिस्टलीय ठोस में, इसमें अनियमित कटाव होता है अक्रिस्टलीय ठोस में। इसे आप काटेंगे तो अनियमित कटाव होगा। फिर कहता है कि क्रिस्टलीय ठोस को हमने पहले ही बताया, क्रिस्टलीय ठोस को हम वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को छद्म ठोस या सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल्ड बहुत परीक्षा में इंपॉर्टेंट है कि सुपर कूल्ड लिक्विड किन्हें कहा जाता है। तो सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब ऐसे ठोस जिनमें धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है। आपने सुना भी होगा कि पुराने भवनों, मकानों या इमारतों में जो लगी खिड़कियों में लगे जो कांच होती हैं, उसका ऊपरी सिरा पतला और निचले सिरा मोटा हो जाता है। क्यों? तो आप कह देंगे सर क्योंकि कांच सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, इसमें धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति का होता है, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति का होता है। इस पर कैसे बात करेंगे तो हम देखें, आपको दिखाना चाहेंगे कि समदैशिक और विषमदैशिक क्या होती है। यदि एग्जांपल के रूप में हम क्रिस्टलीय ठोस में ले लें और अक्रिस्टलीय ठोस में एक एग्जांपल के रूप में लेकर हम समदैशिक और विषमदैशिक व्यवस्था के बारे में देखें, तो देखेंगे क्या कि जैसे कि माने सोडियम
Na प्लस Cl माइनस 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 Cl पे माइनस Na पे प्लस Cl माइनस Na प्लस। आप देख रहे होंगे अलग अलग है सो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस। आप चले किसी भी दिशा की मैं बात कर दूं, किसी भी दिशा की बात कर दें तो देखेंगे आप कि कुछ दिशाओं में ये समानता दिखलाएगा लेकिन एक समानता नहीं दिखलाएगा। सपोज दैट हम ऐसे चल दिया, इस दिशा में चले हम तो दिखाई दे रहा है माइनस 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 माइनस, समदैशिकता दिखला रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस डायरेक्शन में चलना चाहे हमने देखा कि माइनस के बाद प्लस आ गया, तो यह किस तरह का ठोस हो जाएगा? क्या इसकी प्रकृति, जिसमें घटक कणों की प्रकृति कैसी हो जाएगी? विषमदैशिक हो जाएगी। हर जगह हर दिशा में एक समान गुणधर्म नहीं होता। जैसे Cl माइनस 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 दिख रहा है या Na प्लस 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 दिख रहा है, लेकिन किसी अन्य डायरेक्शन में चले इस डायरेक्शन में तो हमें विषमताएं दिखने लगी, इसी को बोलते हैं विषमदैशिक। सभी दिशाओं में समान नहीं, लेकिन इन केस ऑफ दिस यदि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें जहां पे लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, उस लघु परासी व्यवस्था में आप किसी भी दिशा में चलेंगे आपको हर तरफ उसके गुणधर्म क्या मिलेंगे? समान। चाहे आप ऐसे चलें चाहे ऐसे चलें, तो इसे बोलते हैं समदैशिक प्रकृति। तो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाए आपसे कि समदैशिक विषमदैशिक प्रकृति क्या होती है, तो कहना सर कि सभी दिशाओं में चलने पर, चाहे ऊपर से नीचे चले चाहे आप तिरछे चले विकर्ण पे चले, किसी भी तरह चले, हर तरफ में उसकी प्रकृति यदि समान रूप से दिखाई देती है तो उसे समदैशिक बोलेंगे, और यदि असमान हो जाती है तो उसे विषमदैशिक बोलेंगे। और क्रिस्टलीय ठोस जिसे वास्तविक ठोस कहते हैं उसमें विषमदैशिक प्रकृति होती है, अक्रिस्टलीय ठोस में समदैशिक प्रकृति होती है। मतलब हर दिशाओं में उनके गुणधर्म समान होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस में आ जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, NaCl, KCl, सभी धातुएं और सारे के सारे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, जितने भी आपको ठोस दिखें जो कि घर में भी आप प्रयोग करते होंगे, जो क्रिस्टल के फॉर्म में होती हैं, वो सारे के सारे क्रिस्टलीय ठोस होंगे। आप एक चीज और के जान लीजिए, कभी नमक के बड़े से टुकड़े को लीजिएगा और उसको सिलबट्टे पे कूचने का प्रयास करिएगा। जब कूचने के बाद जब उसका महीन बारीक कण मिलता है, आप सारे कणों को मिलाएंगे तो एक समान कण पाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस कौन है, अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। अक्रिस्टलीय ठोस में बात करते हैं तो अक्रिस्टलीय ठोस में कांच, रबड़, बटर, मोम, प्लास्टिक, ये किस तरह के ठोस होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनको अच्छे से अध्ययन करें। नेक्स्ट क्लास में हम एकक सेल तथा उनके प्रकार के बारे में बतलाएंगे। थैंक यू।